नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब सकुशल से होंगे। और आज के दिन की शुरुआत हमारी हुई पूर्व ब्लॉक प्रमुख बीरों खाल राजेश कंडारी जी और पूर्व ब्लॉक प्रमुख पोखड़ा सुरेंद्र सिंह रावत जी के साथ। और हम जैसे ही घर से आगे निकले तो बैजरो मार्केट में हमें हमारे कुछ पुराने साथी लोग मिल गए। महिपाल पटवाल जी और बलवंत गोसाई जी, मनवर सिंह रावत जी, धीरेन्द्र चंद जी और नेगी जी। तो उनके साथ एक परिचर्चा की गई। उसके बाद हम निकले एक खूबसूरत से गांव के सफ़र पे। और ये गांव देखने में जितना ही खूबसूरत है उतनी ही बढ़िया यहाँ के जनमानस हैं। और ये गांव है बिरगड़ा, जहाँ के वर्तमान में प्रधान हैं बड़े भाई कर्नल यशपाल सिंह नेगी जी। और उनके ज्येष्ठ पुत्र की शादी है। तो हमें यहाँ पे एक बड़ा अजीब सा नज़ारा भी देखने को मिला कि इस पेड़ पे देख सकते हैं आपकी एक भी पत्ता नहीं है और इस पे आजकल भी इस सीज़न में भी अखरोट लगे हुए हैं। तो ये बड़ा विचित्र सा है, इसको मौसम परिवर्तन कहिए या कुछ और। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे निकले तो यहाँ पे ये खूबसूरत सा घर, उस पे जो ऐपण बनाया हुआ बहुत खूबसूरत सा। उसके बाद हम पहुँचे कर्नल साहब के घर पे और उनसे एक शिष्टाचार मुलाकात हुई। वो लोग घर पे ही मिल गए थे। शादी की तैयारियों में सारा परिवार जुटा हुआ है। उसके बाद कर्नल यशपाल सिंह नेगी जी की धर्मपत्नी यानी कि हमारी भाभी जी बीना नेगी जी को महिला दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया, दोनों पूर्व प्रमुख जी के द्वारा। और साथ ही साथ कर्नल बड़े भाई कर्नल साहब को भी सम्मानित किया गया। और उस काफ़ी अच्छा लगता है कर्नल साहब लोगों से मिलके। और तत्पश्चात हम लोगों के द्वारा उनके घर पर एक पारिवारिक सामूहिक भोज किया गया, जिसमें कि काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने यहाँ पे जो पत्तल वगैरह हैं ये अपने उसके थे कि प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना है। तो ये मालू के पात से बने हुए पत्तल थे, इनमें हमारे द्वारा भोजन किया गया। और उसके बाद तब जब हम घर की ओर बढ़े तो उनके द्वारा हमारा जो एक शिष्टाचार होता है कि स्वागत होता है, उसके स्वरूप उन्होंने हमें टीका लगाया। और उसके बाद उन्होंने हमें घर के लिए जो शादी का एक शगुन होता है मिष्ठान, वो भी हमें दिया गया उनके द्वारा। तो दोस्तों काफ़ी बढ़िया लगता है जब कर्नल यशपाल सिंह नेगी जी जैसे लोग और उनकी धर्मपत्नी वीना देवी जैसे लोग वापस अपने गाँव की तरफ आते हैं एक सेवा करने के बाद। तो इससे गाँव में रहने वाले जो लोग हैं वो भी काफ़ी प्रेरित होते हैं। और गाँव में का जो एक जीवन है वो काफ़ी थोड़ा संघर्षपूर्ण होता है लेकिन काफ़ी खुशहाल भी होता है। तो ऐसे लोगों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। और जितने भी सेवानिवृत्त लोग हैं जो अपनी सेवा देने के बाद सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनसे भी ये अनुरोध है कि वो भी अपने गांव की तरफ ज़रूर आएँ। तो दोस्तों वहाँ से फिर हम निकल पड़े रिखाड़ गांव की तरफ, क्योंकि हमारे जो बड़े भाई रणबीर गुसाई जी हैं जो कि इस बीरोखाल क्षेत्र के एक बड़े प्रसिद्ध कमेंटेटर हैं, जिनकी कमेंट्री आपने क्रिकेट मैचों में अक्सर सुनी होगी। तो कुछ दिनों पहले उनकी धर्मपत्नी बबली देवी जी का अचानक ही स्वर्गवास हो गया था। तो उनके घर की तरफ निकल पड़े हम सांत्वना देने के लिए। और ये देखिए कितने खूबसूरत से उनके, और यहाँ से लगभग जो सड़क है, सड़क से उनका घर 10-15 मिनट की पैदल रास्ते की दूरी। तो लगभग 10-15 मिनट के पैदल रास्ते के बाद हम लोग उनके घर पर पहुँचे, जहाँ पे पहले ही कुछ लोग मौजूद थे। तो उनके साथ हमने लोगों ने अपना एक दुख साझा किया। और बड़े भाई रणबीर गोसाई जी घर पर ही मिल गए थे। उनकी धर्मपत्नी जी को हमारी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। तो दोस्तों हमारे खूबसूरत पहाड़ों से पलायन इतनी ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है कि ये वीरान खंडहर घर कभी इनमें भी खुशियाँ रहती होंगी, बच्चे खेलते रहे होंगे, इनके आंगन खुशियों से भरे रहते होंगे, इस तरह से वीरान हो चुके हैं। और उसके कारण, गांव से पलायन के कारण, ये देखिए यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय रिखाड़ इस भवन पे लिखा हुआ है। इस भवन में कभी बच्चे पढ़ते रहे होंगे, उनको शिक्षा मिलती रही होगी, गाँव खुशहाल रहा होगा। ऐसे ही ये स्कूल भी जर्जर हो चुका है। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया जो सेवानिवृत्त लोग हैं अपने गांव की तरफ वापस आएं, अपनी ज़मीन को खुशहाल देखना चाहते हैं। नहीं तो कुछ दिनों बाद यही होगा, मकान वीरान, स्कूल वीरान, सब कुछ सुनसान। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे।